A limited company issued a prospectus inviting applications for 2000 shares of 10 each. एक कंपनी ने 2000 शेयर्स जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर इशू करना है, जिसके लिए कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया। ये जो 10 नॉमिनल वैल्यू एंड 2 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम टोटल 12 रुपीज हो गए। ये कंपनी ने कैसे कलेक्ट करने हैं? एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपीज कंपनी रिसीव करेगी। अलॉटमेंट इज ऑफ 5 रुपीज विच इंक्लूड्स 3 ऑन अकाउंट ऑफ 2 on account of securities premium and 3 on account of capital. First call is 3 and the second call is 2 and that will be the final call. Applications were received for 3000 shares. कंपनी ने जस्ट 2000 शेयर्स इशू करने हैं, बट पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 3000 शेयर्स के लिए। तो देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। Allotment made pro rata to the applicants for 2400 shares. जिन पर्सन्स ने एप्लीकेंट्स ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उनको 2000 शेयर्स इशू कर दिए, और जो बाकी के 600 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस को रिफ्यूज कर दिया। दीज एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस, जैसे जिन पर्सन्स ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी उन्होंने 2400 शेयर्स पर दे दे, जबकि हमने उनको शेयर्स अलॉट कितने करने? 2000। तो 400 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से 800 जो एप्लीकेशन के साथ हमें एक्सेस कलेक्ट हुआ, दैट विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मीन्स उनको शेयर्स अलॉट करने के बाद हम उनका 800 रुपीज वापस नहीं कर रहे, हमने उनको क्या बोला कि ये अमाउंट आपकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगी। तो दैट इज ए सॉर्ट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड इन एडवांस। X to whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. X एक एप्लीकेंट है जिसको हमने 40 शेयर्स अलॉट किए, शेयर होल्डर बन गया। उसने एप्लीकेशन मनी पे की बट अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। जैसे ही हमने उससे फर्स्ट कॉल रेज की, उसने फर्स्ट कॉल पे करने में भी डिफॉल्ट कर दिया। तो सेकंड कॉल करने से पहले ही कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, राइट? All his shares were forfeited by the company. Why the holder of the 60 shares failed to pay the 2 calls? Why भी एक शेयर होल्डर है जिसको 60 शेयर्स अलॉट किए, उसने दोनों कॉल्स ही नहीं पे की। कंपनी ने सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो दोनों में डिफरेंस है। एक्स के शेयर जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए, वाई के शेयर सेकेंड कॉल करने के बाद फॉरफिट हुए। ही हैज मेड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ बोथ द कॉल मनीज। अब 40 शेयर्स एक्स के फॉरफिट हुए, 60 शेयर्स वाई के फॉरफिट हुए। टोटल फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी के पास आ गए 100। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, इन 100 में से 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड। तो 80 शेयर्स जेड को री इशू कर दिए, सेल कर दिए, क्रेडिटेड एज फुली पेड फॉर 9। ये जो हमने जेड को शेयर्स सेल किए 80, दीज आर एट द रेट ऑफ 9, दीज आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 1। तो री इशू कैन बी एट डिस्काउंट, बट द ओरिजिनल इशू कैन नॉट बी एट डिस्काउंट एक्सेप्ट विद ए फ्यू नोटेबल एक्सेप्शंस। वो जो मैंने पहले बताई थी आपको कि एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर आप शेयर डिस्काउंट पर दे सकते हो, या स्वेट इक्विटी शेयर जो हैं उनको डिस्काउंट पर दिया जा सकता है, बट नॉट अदरवाइज। होल ऑफ द एक्स शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, ये जो 80 शेयर्स हमने री इशू किए, इनमें एक्स वाले 40 इंटायरली इंक्लूडेड है, वाई के 60 शेयर्स में से सिर्फ 40 शेयर्स री इशू किए, 20 शेयर्स री इशू नहीं किए। शो द जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज। तो हमने सारी की सारी चीज़ों के लिए जर्नल एंट्रीज ही पास कर देनी है। सबसे पहले ये वाला प्रो रेटा वाला पॉइंट समझते हैं।
शेयर्स अप्लाइड फॉर हैं 3000 और शेयर अलॉट हमने करने हैं 2000। टू हुम अलॉटेड, जिन पर्सन्स ने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको हमने 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए, और जिन पर्सन्स ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। इस तरह से 3000 शेयर्स के अगेंस्ट हमने 2000 शेयर्स की अलॉटमेंट की, प्रो राटा बेसिस पर ये अलॉटमेंट हो रही है। एंड 600 शेयर्स के जो अप्लाई करने वाले पर्सन्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो दो शेयर होल्डर हैं एक्स एंड वाई, जिनके पास 40 एंड 60 शेयर्स हैं, वो इन 2000 शेयर्स में इंक्लूडेड हैं, राइट। इनको हम अलग कर देते हैं। कैसे? दोज हु अलॉटेड 2000 शेयर्स, जिनको हमने 2000 शेयर्स अलॉट किए, उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? 2400 शेयर्स के लिए। जिन पर्सन्स को 2000 शेयर्स अलॉट किए गए उन्होंने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो इसी हिसाब से जो एक्स है जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए गए उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी को, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे यूनिटरी मेथड अप्लाई करके। ये हमारे पास आ जाएंगे 48 शेयर्स। तो इसका मतलब एक्स ने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमने उसको 40 शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। सिमिलरली हम वाई की कैलकुलेशन करते हैं। वाई के पास 60 शेयर्स है जो उसको अलॉट किए गए। इफ अलॉटेड शेयर्स आर 60 देन ही हैज अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, ये हमने देखना है। वाई हु अलॉटेड 60 शेयर्स अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, तो 2400 विल बी डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 72। तो इसका मतलब वाई ने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको 60 शेयर्स अलॉट किए गए। ये जो 72 शेयर्स वाई के एंड 48 शेयर्स एक्स के जो उन्होंने अप्लाई किए, ये 2400 में इंक्लूडेड है। और जो उनको 40 एंड 60 शेयर्स हमने अलॉट किए, ये इस 2000 में इंक्लूडेड है। तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि डिफॉल्टर्स अलग हो जाएं और नॉन डिफॉल्टर्स अलग हो जाएं। उसके लिए एक डिटेल टेबल हमने नीचे बना लिया। शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, एक्स जिसने 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको हमने 40 शेयर्स अलॉट कर दिए। वाई हु हैज अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स, इसको हमने 60 शेयर्स अलॉट कर दिए। अब 2400 में से इन दोनों के शेयर्स जो हैं इनको माइनस कर दो, बैलेंस आ गया हमारे पास 2280। 2400 माइनस 48 माइनस 72, इट इज 2280 शेयर्स। इनको हमने एप्लीकेंट्स को अलॉट कितने किए? 2000 माइनस 100, 1900 शेयर्स। फिर उसके बाद है जिनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दें। इन पर्सन्स ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और इनको अलॉटमेंट हमने कुछ भी नहीं किए। तो इस तरह से टोटल शेयर्स अप्लाइड फॉर आर 3000 एंड अलॉटेड शेयर्स आर 2000। क्लियर? अब ये जो उसने बताया था कि एप्लीकेशन के 2 अलॉटमेंट के 5 एंड सो ऑन, ये सिंपली यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया है। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होगी, फिर उसके बाद हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर देखेंगे कि एप्लीकेशन के साथ हमें एक्सेस अमाउंट कितनी मिल गई। दैट एक्सेस विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी हो रही है, रिसीव कितनी हुई। इसी तरह से फर्स्ट कॉल ड्यू एंड रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव, ये सारे का सारा टेबल हमने कंप्लीट करना है। तो एप्लीकेशन मनी इज टू, जो भी पर्सन, जो भी एप्लीकेंट शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा वो 2 रुपीज पर शेयर पे करेगा। तो एक्स ने जब 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो एट द रेट ऑफ 2 उसने 48 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 कंपनी को कितने पैसे दिए? 96। वाई जिसने 7200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 7200 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 144 पे किए। अदर्स ने 2280 शेयर्स के ऊपर कंपनी को कितना पैसा दिया? इट इज 4560 एंड 600 के एप्लीकेंट्स ने कंपनी को 1200 पे किए। इस तरह से
3000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 कंपनी ने टोटल 6000 कलेक्ट किया। अब एप्लीकेशन मनी ड्यू की बात आती है। ड्यू होगी जितने शेयर्स हमने उनको अलॉट किए। एक्स टू हुम 40 शेयर्स आर अलॉटेड, तो 40 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 80 रिक्वायर्ड अमाउंट है। 60 शेयर्स के ऊपर 120 रिक्वायर्ड है। 1900 शेयर्स के ऊपर 3800 चाहिए, और इनके ऊपर हमें कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी, तो यहाँ पर नील आ गया। तो इस तरह से 2000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 टोटल अमाउंट ड्यू बनती है 4000। रिसीव किया हमने 6000, चाहिए था 4000, तो 2000 कंपनी के पास एक्सेस आ गया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एक्स ने कितना एक्सेस दिया? 16। वाई ने एक्सेस दिया 24, 144 माइनस 120 24, और अदर्स ने कितना एक्सेस दिया? 4560 में से 3800 माइनस कर दो। 4560 माइनस 3800, तो एक्सेसेस 760, इनसे हमें 760 एक्सेस आ गया। और ये जो रिजेक्शंस वाले हैं इनका सारे का सारा 1200 ही एक्सेस है, जो कि हम इनको रिफंड कर देंगे। और ऊपर वाला जो 16, 24 एंड 760 है 800, दैट विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये 1200 रिफंड हो जाएगा। टोटल इज 2000। अब इन्हीं अलॉटेड शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, 3 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड 2 ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम, एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर अमाउंट ड्यू कितनी होती है? 40 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 5 200, 60 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 5 300, एंड 3900 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 5 इट अमाउंट्स टू 9500। टोटल अमाउंट ड्यू हो गई 2000 शेयर्स के ऊपर 5 के हिसाब से 10,000 रुपीज। एक्स की अगर बात करें, एक्स टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं की। अगर एक्स अलॉटमेंट मनी पे करता तो कितने पे करता? 200 उसने पे करने थे, 16 ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस है। अगर वो पेमेंट करता तो 184 की पेमेंट करता है। इसका मतलब उसने 184 रुपीज कंपनी को पे नहीं किए। वाई, इससे हमने अलॉटमेंट के रुपए लेने हैं 300 में से 24 ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन के पास से ही आ गया था, तो 276 इसने पे करना था। इसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, तो इसका मतलब इससे 276 हमें मिल जाएंगे। और ये जो अदर्स हैं इन्होंने किसी भी तरीके का कोई डिफॉल्ट नहीं किया। 9500 अलॉटमेंट पर लेने थे, जिसमें से 760 एक्सेस है, माइनस कर दो 8740 अब रिसीव हो जाएगा। इनसे कुछ नहीं रिसीव होगा लास्ट वालों से, तो 8740 प्लस 276, तो टोटल अलॉटमेंट पर हमें कलेक्शन कितनी हो जाएगी? 9016 रुपीज की। दैट इज अमाउंट कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब हम देखेंगे कि अलॉटेड शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू होती है। 40 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3 120, 60 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3 180, 1900 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3 5700। ये अमाउंट ड्यू हो गई, लास्ट वालों से कुछ भी नहीं। तो टोटल 2000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3 6000 टोटल अमाउंट ड्यू हो गई। अब देखेंगे कि इनमें से हमें पैसे मिले कौन कौन से। एक्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, तो एक्स ने ये जो 120 फर्स्ट कॉल पर पे करने थे उसने पे नहीं किए 120, तो 120 विल नॉट बी कलेक्टेड।
वाई ने दोनों कॉल्स के ऊपर डिफॉल्ट किया, तो इसका मतलब उसने 180 की फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की, ये अमाउंट भी कलेक्ट नहीं होगी। बट ये जो अदर्स हैं दे आर नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट, तो इनसे 5700 पूरे का पूरा कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट कॉल का ओनली 5700 कंपनी को कलेक्ट होगा। फर्स्ट कॉल के बाद अब हम आ जाते हैं फाइनल कॉल के ऊपर। फाइनल कॉल इज 2 पर शेयर, तो 2 रुपए के हिसाब से ये जो अलॉटेड शेयर्स हैं इनके ऊपर फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी। बट ये जो एक्स शेयर होल्डर है इसकी फाइनल कॉल ड्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक्स के शेयर फर्स्ट कॉल के इमीडिएटली बाद ही फोरफिट कर लिए, तो फाइनल कॉल इससे हमने की ही नहीं, तो 40 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल नील ड्यू होगी एट द रेट ऑफ 2। 60 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 इट विल बी 120, एंड 1900 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 इट विल बी 3800। तो लास्ट वाले तो वही हैं जिनकी एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर देती हैं। तो इसका मतलब फाइनल कॉल ड्यू कितनी हुई, इन दोनों का टोटल लगा लें, इट इज 3920। ये फाइनल कॉल ड्यू हो गई। अब किसने फाइनल कॉल नहीं दी? वाई द होल्डर ऑफ द 60 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की थी, फाइनल कॉल भी पे नहीं करेगा, तो इसका मतलब 120 इससे कलेक्ट नहीं होगा। बट बाकी के नॉन डिफॉल्टर, किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट नहीं, तो इनसे 3800 पूरे का पूरा कलेक्ट हो जाएगा। तो अमाउंट कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल विल बी 3800। तो ये अभी हमने सारी की सारी अमाउंट्स कैलकुलेट कर ली कि किन किन शेयर्स के ऊपर कितना पैसा ड्यू हुआ और कितना पैसा रिसीव हुआ। अब इस टेबल की हेल्प से हम अपनी जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करें। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 6000, इसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6000। फिर ये जो एप्लीकेशन अकाउंट है इट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट। बट सारे का सारा 6000 कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। पहले तो एप्लीकेशन को डेबिट कर दें, खत्म करने के लिए इसको 6000 से डेबिट कर दिया। इस 6000 में से कैपिटल के कितने पैसे हैं, ये जो ड्यू हो रहे हैं, दीज आर 4000। तो द अमाउंट विच इज ड्यू ऑन एप्लीकेशन 4000, ओनली दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 ओनली। अब हमारे पास 2000 एक्सेस है। इस 2000 एक्सेस में से ये जो 16, 24 एंड 760 है, ये जो एक्सेस है, ये वाला टोटल 2000 एक्सेस है। 6000 माइनस 4000, 2000 एक्सेस, ये 2000 एक्सेस यहाँ पर आ गया। इस 2000 एक्सेस में से 16, 24 एंड 760, इन तीन चीज़ों का टोटल बन गया 800। 800 हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे और ये वाला जो 1200 है ये हम रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टू अलॉटमेंट इन एडवांस, दैट विल बी 800। ये 800 तीन चीज़ों का टोटल है, 16, 24 एंड 760। और ये जो 1200 आ गया इसको हमने रिफंड कर दिया टू बैंक अकाउंट 1200। इस तरह से 6000 एप्लीकेशन का टोटल अकाउंट फॉर कर लिया। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? 10000। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि अलॉटमेंट के ये जो 5 रुपए हैं इनमें से कैपिटल के 3 हैं, 2 इज ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम। तो 2000 अलॉटेड शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से ये जो 6000 बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो कैपिटल का होगा। और 2000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2, दैट विल बी ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3 6000
and to securities premium account on 2000 shares at the rate of 4000. ये जो 10,000 हमने अलॉटमेंट का ड्यू किया, इस 10,000 में से अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी है? 9,016. तो ये पैसा हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,016. ये तो पैसे आ गए. ये जो 184x वाला है ये हमें कलेक्ट नहीं हुआ, तो दैट विल बी अलॉटमेंट मनी इन एरियर्स 184. अलॉटमेंट इन एरियर्स 184 आ गया ये. और ऊपर वाली एंट्री में ये जो हमने अलॉटमेंट इन एडवांस रिसीव किया था, जब रिसीव किया था तब ये हमारी लायबिलिटी थे. अब वो अमाउंट ड्यू हो गई, अब वो लायबिलिटी नहीं रही, तो हमने 800 को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया. तो कलेक्शन हुई 9,016 के. 9,016 के 800 कलेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से ही कलेक्ट हो चुका है. एंड 184 ये जो x का है दैट इज स्टिल इन एरियर नॉट येट कलेक्टेड. तो ये सारे का सारा टोटल कितना बन गया आपके पास? 10,000. अब हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000. अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी कलेक्टेड. अब आ जाइए फर्स्ट कॉल के ऊपर. फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है 6,000, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000. इसमें से 6,000 में से मिले कितने? 5,700 बैंक अकाउंट डेबिट 5,700. क्या नहीं मिला? 120x का नहीं मिला, 180y का नहीं मिला, तो 300 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले. दैट विल बी कॉल्स इन एरियर. तो 300 से कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया. अब ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है इसको क्रेडिट कर देते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 6,000. नेक्स्ट आ गई हमारे पास फाइनल कॉल. फाइनल कॉल ड्यू हो रही है 3,920. तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3,920 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,920. इस 3,920 में से कलेक्शन कितने की होगी? 3,800. फाइनल कॉल रिसीव टोटल 3,800. तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,800. कितना पैसा नहीं मिला? वाई से 120 फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो दैट इज अलॉटमेंट कॉल्स इन एरियर. तो कॉल्स इन एरियर आ गई 120 के, तो क्रेडिट किसको कर देंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को. इस तरह से हमने ये कॉल मनीज जो हैं वो ड्यू की एंड रिसीव की. राइट. अब हमारा पॉइंट बचता क्या है कि एक्स के शेयर्स फॉरफिट करें फर्स्ट कॉल के बाद, वाई के शेयर्स फॉरफिट करें फाइनल कॉल के बाद, और इनके फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दें. तो हम यहाँ पर x के लिए अलग से एंट्रीज पास करेंगे, y के लिए अलग से एंट्रीज पास करेंगे. ये देखें अब फॉरफिचर एंड रीइशू की क्या एंट्रीज पास होंगे. अब हम एंट्रीज पास करेंगे x के शेयर्स को फॉरफिट करके री इशू के लिए. X to whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. हमने X से फाइनल कॉल करने से पहले ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, मींस फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए. तो इसके लिए क्या एंट्रीज पास होंगी अब वो देखते हैं. Equity share capital account is to be debited with amount which is actually called up upon those shares. तो 40 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए में से 2 रुपए कॉल नहीं किए तो 8 रुपए कॉल किए हुए हैं. तो 40 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 8 अमाउंट बन गई 320. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 320.
अब एक्स जो है ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, मींस ना उसने 3 रुपए कैपिटल के पे किए ना 2 रुपए प्रीमियम के पे किए। हमें क्या करना चाहिए, पहले से हम प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हैं जब अलॉटमेंट की एंट्री पास की थी। अलॉटमेंट की हमने एंट्री पास की थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम टोटल शेयर की पहले से ही क्रेडिट कर चुके हैं, जबकि उस क्रेडिटेड प्रीमियम में जो एक्स के 40 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 प्रीमियम है वो हमें कलेक्ट हुई ही नहीं, बिकॉज ही मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करके जो ऑलरेडी इनकम रिकॉग्नाइज्ड है उस इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे 40 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2, दैट इज 80। एट द टाइम ऑफ फोरफीचर प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे, प्रीमियम को हम कैंसिल करेंगे ओनली व्हेन इट इज नॉट कलेक्टेड। अगर प्रीमियम कलेक्ट हो चुकी है तो फोरफीचर के टाइम पर प्रीमियम को रिवर्स नहीं किया जाता। अब अलॉटमेंट मनी के लिए एक्स हमारी बुक्स में एज ए डेटर स्टैंड कर रहा है 184 से, अलॉटमेंट इन एरियर के नाम से। इसी तरह से एक्स हमारी बुक्स में डेटर्स शो हो रहा है 120 से, किस अकाउंट में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। उन दोनों अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे, तो अलॉटमेंट इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे विद 184 और कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे 120 से। अब हमने अमाउंट फोरफीट करनी है, इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। हमारी इनकम कितनी होगी, जितना पैसा हम उससे एक्चुअली कलेक्ट कर चुके हैं। एक्स ने सिर्फ पैसा एप्लीकेशन पर दिया, तो एक्स ने जब शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो 48 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 48 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 96 हमने जस्ट उसे रिसीव किया, इसके बाद उसने कोई भी हमें पेमेंट नहीं की। तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एक्स इज 96, व्हाटसोएवर इज कलेक्टेड दैट विल बी फोरफिटेड। तो यहाँ पर इसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 96। इस तरह से डेबिट टोटल कितना हो जाएगा 400, क्रेडिट भी टोटल कितना हो जाएगा 400। ये हमने शेयर्स फोरफीट कर लिए एक्स के। अब हम इन फोरफिटेड शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। द री इशू इज मेड टू जेड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। जब 40 शेयर्स को 9 के हिसाब से री इशू करेंगे तो 40 शेयर्स के ऊपर 9 के हिसाब से 360 अमाउंट हमें कलेक्ट हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 360। 40 शेयर्स के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से हमें अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई, दैट इज लॉस टू द कंपनी। ये जो लॉस होगा 40 रुपीज का, दैट विल बी डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। मींस ये जो पहले इन्हीं 40 शेयर्स के ऊपर हमने इनकम रिकॉग्नाइज की हुई है, इस इनकम में से उस लॉस को मीट कर लेंगे। बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया जितनी अमाउंट एक्चुअली कलेक्ट हुई। अब 40 शेयर्स के ऊपर जो टोटल अमाउंट बनती है नॉमिनल वैल्यू एट द रेट ऑफ 10 दैट इज 400। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ही क्रेडिट हो जाती है। तो 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 400 से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गए। 400 के अगेंस्ट मिला 360, 40 नहीं मिला, दैट इज लॉस। दैट लॉस विल बी मेट आउट ऑफ दिस शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 40 शेयर जो री इशू किए उनके ऊपर 1 रुपया जो डिस्काउंट अलाउ किया, दैट इज लॉस टू द कंपनी एंड दैट लॉस इज मेट आउट ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब ये जो फोरफिटेड शेयर्स हैं, दीज आर 40 इन नंबर, और जो री इशूड शेयर्स हैं, दीज आर आल्सो 40 इन नंबर्स। तो 40 शेयर्स के ऊपर इनकम हुई थी 96, इन्हीं 40 शेयर्स के ऊपर लॉस हुआ 40 का। तो 96 माइनस 40, 56 अभी भी इस फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है, दैट इज इनकम ऑफ द कंपनी ऑफ कैपिटल नेचर। तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। उसके लिए शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अमाउंट कितनी होगी 96 माइनस 40, 56 है, एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
ये एंट्री होगी आपके शेयर्स को फोरफिट करने के, ये री इशू करने की, और ये आगे जो नेट इनकम बच गई दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सेम पैटर्न पर जैसे हमने एक्स के शेयर्स को फोरफिट करके री इशू किया, इसी पैटर्न पर हम वाई के शेयर्स को फोरफिट करके भी री इशू करेंगे। फोरफिचर एंड री इशू ऑफ वाई शेयर्स। अब यहां पर देखो जरा, वाई से सारे का सारा पैसा हम कॉल कर चुके हैं, तो वाई के शेयर्स कितने हैं 60 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 10 कॉल्ड अप कैपिटल इज 600, तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद अमाउंट एक्चुअली कॉल्ड अप। ये जो वाई है इसने सिर्फ कॉल्स मनी नहीं पे की, अलॉटमेंट मनी पे कर देते। अगर अलॉटमेंट मनी पे कर दे तो इसका मतलब इसने प्रीमियम का पैसा भी कंपनी को पे कर दिया। अगर प्रीमियम का पैसा हमें कलेक्ट हो चुका है तो एट द टाइम ऑफ फोरफिचर सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करेंगे, मींस उसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो मैंने यहां पर अमाउंट लिखकर काट दी, मींस यहां पर ये वाली एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा दे चुका है। अब उसने कंपनी को क्या नहीं दिया, ये है वाई। वाई के केस में देखिए, फर्स्ट कॉल का उसने 180 नहीं दिया, फाइनल कॉल का 120 नहीं दिया। 180 प्लस 120 दैट इज 300। 300 कहां पर स्टैंड कर रहा है, 300 उसके कॉल्स इन एरियर अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, तो कॉल्स इन एरियर को हम 300 से क्रेडिट कर देंगे, तो कॉल्स इन एरियर विल बी क्रेडिटेड विद 300। अब हम देखेंगे कि टोटल कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल ओनली, टोटल कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल कितनी हो चुकी है वाई से। 2 रुपए उसने एप्लीकेशन के दिए, 3 रुपए अलॉटमेंट के दिए, 5 रुपए उसने कैपिटल के दिए। ये जो 3 and 2 है ये 2 पेमेंट उसने नहीं की, तो वो ऑलरेडी 5 रुपए पर शेयर कंपनी को पे कर चुका है। तो 60 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 5, 60 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 5, 300 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल हम उससे कलेक्ट कर चुके हैं। व्हाट्सएवर इज ऑलरेडी कलेक्टेड दैट विल बी फोरफिटेड बाय द कंपनी। तो यहां पर आ गया टू शेयर फोरफिचर अकाउंट 300। इसकी कैलकुलेशन कैसे की, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, टोटल हो गया 5 रुपए, तो 60 शेयर के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपया। या अदरवाइज हम देखें वाई वाली रो देखिए, वाई से हमने एप्लीकेशन पर रिसीव किए 144, एप्लीकेशन पर रिसीव किए 144, फिर उसके बाद उसने अलॉटमेंट पर कितने दिए 276, टोटल अमाउंट उसकी पेड कितनी है, पेड बाय वाई दैट इज 420, तो वाई ने टोटल कंपनी को पेमेंट की 420 की। इस 420 में 60 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 120 जो है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो टोटल कलेक्शन में से प्रीमियम की कलेक्शन माइनस कर दें, ये देखने के लिए कि कैपिटल का कितना पैसा कलेक्ट हुआ दैट इज 300, दैट इज क्रेडिटेड टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। ऑलराइट, अब हमने क्या किया, वाई के 60 शेयर्स में से 40 शेयर्स री इशू कर दिए एट द रेट ऑफ 9, तो 40 शेयर्स री इशू करने लगे। बैंक अकाउंट डेबिट 40 शेयर्स के ऊपर 9 के हिसाब से 360 कंपनी को कलेक्ट हो गया। कितना पैसा कलेक्ट नहीं होगा 40 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 1, वो जो 40 का लॉस होगा वो हम कहां से मीट करेंगे, इस 300 की इनकम में से मीट करेंगे। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद 40 रुपीज एंड कैपिटल को क्रेडिट करेंगे विद नॉमिनल वैल्यू। तो 400 के अगेंस्ट 360 मिला, जो 40 नहीं मिला दैट विल बी डेबिटेड टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। अब इस 300 में से 40 माइनस करके 260 कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो 300 गेन है, ये 300 गेन है 60 शेयर्स का, 300 गेन है 60 शेयर्स का। एक शेयर के ऊपर गेन कितना है 5 रुपए, एक शेयर के ऊपर गेन
₹5। तो जो हमने शेयर्स री इशू किए 40 शेयर्स के ऊपर ₹5 के हिसाब से गेन कितना हुआ 200। इसका मतलब ये जो 300 है इसमें टू अमाउंट्स इंक्लूडेड है, एक तो 240 शेयर्स का और एक 120 शेयर्स का। हर शेयर के ऊपर हमने ₹5 फोरफिट किए, तो 60 के ऊपर 300 फोरफिट किया, 40 के ऊपर कितना फोरफिट किया ₹200 और 20 के ऊपर कितना फोरफिट किया 100। 200 प्लस 100 वो 300, ये हमारे पास अमाउंट आ रही है। 300 वो अमाउंट है। अब 200 जो 40 शेयर्स का है उसमें से 40 का लॉस मीट कर लो। 200 माइनस 40 नॉट 300, 200 माइनस 40, तो दैट विल बी 160। ओनली 160 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 160 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। तो ये एंट्रीज होगी आपके फोरफीचर एंड री इशू के लिए। ये वाला पॉइंट सिर्फ ध्यान देने वाला होता है, यहाँ पर गलती के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो 300 हमारे पास फोरफीचर में इनकम पड़ी है, ये इनकम है 60 शेयर्स की। तो 60 शेयर की इनकम, एक शेयर के ऊपर इनकम ₹5। जो 40 शेयर हमने री इशू किए उनके ऊपर प्रोपोर्शनेटली इनकम कितनी है 200, वो इस 300 में इंक्लूडेड है। उस 200 में से 40 माइनस करके ओनली 160 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके।